हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रोग्रामिंग इज फन में। मेरा नाम है इंद्रनील और हम बात कर रहे हैं पावरशेल बिगिनर सीरीज के बारे में। तो इस सीरीज में हम लोग जान चुके हैं पिछले वीडियो में कि हैश टेबल क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, और उससे पहले वीडियो में हमने बात की थी एरेज के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पावरशेल हेल्प सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत, और कैसे हम हेल्प को यूज़ करके कमांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन फेच आउट कर सकते हैं, और हेल्प में और क्या क्या है, एंड फाइनली आप अपना हेल्प इंफॉर्मेशन कैसे लिख सकते हैं आपके अपने कस्टम फंक्शंस में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया हुआ है और मैंने इस बार इसका थीम थोड़ा डार्क रखा है ताकि आप लोग प्रॉपर्ली इसको देख सकें। और मैंने आउटपुट विंडो और जो स्क्रिप्ट विंडो है, मैंने दोनों को साइड बाय साइड रखा हुआ है। ठीक है, तो पावरशेल में जो हेल्प सिस्टम है वो बहुत ही रोबस्ट है और बहुत ही हेल्पफुल भी है। इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास एक कमांडलेट हमें दी गई है जिसका नाम है गेट हेल्प। ठीक है, और उसको जब आप टाइप करेंगे, इसके बाद आप किसी भी कमांडलेट का जो नाम है वो लिख सकते हैं, तो उस कमांडलेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आपके कंसोल में मिल जाएगी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइप करूं गेट हाइफन सर्विस, जो हम अब तक यूज करते आए हैं, सो इस कमांडलेट को अगर मैं रन करूं अभी, तो आपको दिखेगा राइट हैंड साइड पे कि इसका जो हेल्प इंफॉर्मेशन है मुझे यहाँ मिल गया। ठीक है, इसका नाम, इसका सिंटैक्स, जो जो सिंटैक्स ये सपोर्ट करता है, कोई एलियस इसका है या नहीं वो भी आपको दिख जाएगा, और कुछ रिमार्क्स। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये जो डेवलपर है इस कमांडलेट का, उसने यहाँ पे दिया हुआ है हमारे सहूलियत के लिए। ठीक है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो गेट हेल्प जो है वो कुछ पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट करता है जिसके मदद से आप और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ टाइप करूँ डैश एग्जाम्पल्स, तो अगर गेट सर्विस का कोई एग्जाम्पल उन्होंने हेल्प इंफॉर्मेशन में दिया होगा तो आपको वो यहाँ पे दिख जाएगा। और ये करने से पहले मैं एक बार यहाँ पे क्लियर होस्ट टाइप कर देता हूँ ताकि कंसोल क्लियर हो जाए। और अब अगर मैं टाइप करूँ तो आपको दिखेगा कि आपको कुछ मिला नहीं एज सच, क्योंकि इसमें कोई हेल्प इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक दूसरा कमांडेट उठा लूँ किसी और मॉड्यूल से, जैसे कि गेट mg यूज़र, और इसमें अगर मैं एग्जाम्पल्स यूज़ करूँ पैरामीटर, तो ये आपको मोस्ट लाइकली एग्जाम्पल्स दिखाएगा क्योंकि इस कमांडलेट में एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करता हूँ, तो जैसे देखेंगे आप कि पहले आपको कमांडलेट के बारे में बताया गया यहाँ पे गया। ठीक है, फिर जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं जो डेवलपर ने दी हुई हैं वो एक के बाद एक आपको यहाँ पे कंसोल में दिख रही हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही अच्छे तरह से आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल, कैसे आप देख सकते हैं। तो मैं इसी गेट सर्विस को लेके ही काम कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा आसान है। अगला जो फ्लैग है, अगर मैं इस लाइन को डुप्लीकेट कर लूँ, तो अगला जो फ्लैग है वो है डिटेल्ड। इसमें आपको कमांडेट का नेम मिलता है, सिनॉप्सिस मिलता है, जो भी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं वो मिल जाता है, और अगर एग्जांपल्स हैं तो वो भी मिल जाता है। लेकिन जो पैरामीटर्स हैं उनके सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। अगर मैं इसको एक बार फिर से क्लियर कर दूं और डिटेल्ड को रन करूं, तो आप देखेंगे कि आपको नेम मिल गया, सिंटेक्स मिल गया, यहाँ पे पैरामीटर्स की लिस्ट मिल गई आपको, और जस्ट लिस्ट मिली है और ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। ठीक है, कि ये पैरामीटर किस टाइप का है या फिर रिक्वायर्ड है नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं दिखाता है। एलियसेस भी मिल गई और रिमार्क्स भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है हमारा
फुल, ठीक है। और इस पैरामीटर की मदद से आपको नेम, सिनॉप्सिस, सिंटैक्स, डिस्क्रिप्शन, जितनी भी चीज़ें डेवलपर ने एंटर की होंगी वो सब आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। तो अगर मैं यहाँ पे F8 दबाऊं तो आप देखिए आपको नेम दिख रहा है, ठीक है, आपको उसका सिंटैक्स दिख रहा है कंप्लीट, और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स दिख रहा है, और हर पैरामीटर का डिटेल कि वो रिक्वायर्ड है नहीं है, पोजिशनल पैरामीटर है, ठीक है, वो पाइपलाइन इनपुट लेता है नहीं लेता है, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा हर एक पैरामीटर के लिए, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल है। और ये इनपुट में किस टाइप के पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है वो भी आपको दिया गया है, क्या क्या एलियासेस है और रिमार्क्स, ठीक है। एक और पैरामीटर भी होता है जिसको कहते हैं ऑनलाइन। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये आपको इस पर्टिकुलर जो भी आपने कमांड लाइन यहाँ पे लिखा होगा उसके ऑनलाइन जो हेल्प आर्टिकल है, जो माइक्रोसॉफ्ट का लर्न आर्टिकल है, वहां पे आपको लेकर चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे F8 दबाऊं, सॉरी, तो मैंने एक्चुअली गेट सर्विस को हाईलाइट करके F8 दबाया था, तो उसने गेट सर्विस को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। मुझे एक्चुअली यहाँ पे आके F8 दबाना था, और उससे पहले एक बार होस्ट को करते हैं क्लियर। अब दबाते हैं F8। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये उसका आर्टिकल है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो ये learn.microsoft.com का लिंक है, ठीक है, और ये गेट सर्विस का रेफरेंस आर्टिकल है। इसमें आपको सारे सब कुछ मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी मिल जाती हैं जो कि आपको पावरशेल के डॉक्यूमेंटेशन में नहीं दी गई हैं, क्योंकि जो भी डेवलपर है उसने इंक्लूड नहीं किया है। तो ये आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको एग्जाम्पल्स भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये हुई बात गेट हेल्प की और उसके पैरामीटर्स की, और इसको आप किसी भी कमांडलेट के साथ रन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गेट mg यूजर यूज किया तो उसने उस पर्टिकुलर कमांडलेट के बारे में मुझे आउटपुट दे दिया। अगर आप कोई भी पैरामीटर यहाँ पे नहीं देते हैं, ठीक है, तो उस केस पे आपको सिर्फ नेम मिलता है, सिनॉप्सिस मिलता है, सिंटैक्स मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है और रिमार्क्स मिल जाता है, ठीक है। वो आपके डिफॉल्ट बेसिकली आउटपुट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम कि सपोज मुझे गेट सर्विस के किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर, जैसे कि जो नेम पैरामीटर, उसके बारे में सिर्फ जानना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा पैरामीटर स्पेसिफिक हेल्प, सो गेट डैश हेल्प और फिर गेट सर्विस, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि मुझे पैरामीटर जानना है सिर्फ लेट्स से डिस्प्ले नेम, इसके बारे में जानना है मुझे। मैं रन किया तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि उसने बता दिया कि डिस्प्ले नेम जो पैरामीटर है गेट सर्विस के अंदर वो एक स्ट्रिंग अरे टाइप का पैरामीटर है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं। रिक्वायर्ड ट्रू है और पाइपलाइन से इनपुट नहीं लेता है, ठीक है। ये सब चीज आपको मिल गई। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे टाइप करें नेम, ठीक है, और F8 दबाएं तो ये भी एक स्ट्रिंग अरे टाइप का पैरामीटर है, रिक्वायर्ड नहीं है, पोजीशन इसका 0 है, ये एक्सेप्ट पाइपलाइन इनपुट लेता है, ट्रू है, और बाय वैल्यू और बाय प्रॉपर्टी नेम दोनों टाइप से आप वैल्यूज बेसिकली पास कर सकते हैं। ये क्या होते हैं ये हम जानेंगे जब हम एडवांस पाइपलाइन वाला लेक्चर देखेंगे, तब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी एलियासेस हैं सर्विस नेम, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। तो एक तरीका है कि आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, ठीक है, लेकिन सपोज कई बार हो जाता है कि यहाँ पे जो स्पेस है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता है और आपको शायद एक सेपरेट विंडो में आउटपुट चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप टाइप कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने ये वाला कॉपी किया, या फिर मान लीजिए मैंने फुल वाला कॉपी किया, और यहाँ पे एक आप डाल सकते हैं शो विंडो, ठीक है। ओके, सो शो विंडो, जैसे आप देख रहे हैं कि शो विंडो में अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप कोई और पैरामीटर यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही आपको देगा। और
ये कोड रन हो गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे यहाँ पे टास्क बार में एक छोटी सी विंडो पावरशेल की ओपन हो गई है। ठीक है, और इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। ठीक है, जो भी आपको कंसोल में मिल रहा है आपको सब कुछ यहाँ पे एज इट इज मिल जाता है। और यहाँ पे आप कुछ फाइंड करना है, मान लीजिए अगर डिस्प्ले नेम, तो वो भी आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस फाइंड ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कन्वीनियंट है। और इसके सेटिंग्स अगर आप चाहें चेंज करना कि क्या क्या आपको दिखे, सिनॉप्सिस दिखे, ये दिखे, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी हैंडी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप अपना हेल्प कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, हेल्प फाइल्स को आप अपडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हेल्प डॉक्यूमेंटेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है। तो अगर अब बात करते हैं अपडेट करने की, ठीक है, अपडेट हेल्प फाइल्स। सो एक तरीका है कि ऑटोमेटिक अपडेट फ्रॉम द इंटरनेट, तो वो सबसे इजी तरीका है। उसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ आप लिखेंगे अपडेट हेल्प और रन कर दीजिए। तो जितनी भी मॉड्यूल्स पड़ी हैं आपके मशीन पे, वो सारी की सारी मॉड्यूल्स अपडेट हो जाएंगी, अगर कुछ अपडेट उनमें आया होगा तो। इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग कि आपके पास कितने मॉड्यूल्स हैं और आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो कितना है। ठीक है, सब पे ये डिपेंड करेगा। लेकिन सपोज आपको कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूल ही अपडेट करनी है, तो आप वहाँ पे मॉड्यूल पैरामीटर के मदद से मॉड्यूल का नाम भी डाल सकते हैं। तो मेरे मशीन पे एक मॉड्यूल है स्टोरेज, तो अगर मैं लिखूं अपडेट हाइफन हेल्प डैश मॉड्यूल स्टोरेज, तो वो सिर्फ स्टोरेज मॉड्यूल को ही अपडेट करेगा। ठीक है, मैं इसको अभी रन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये होता है फ्रॉम इंटरनेट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी मशीन है आपके एनवायरनमेंट में जिस पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उस पर आपको अपडेट करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो उस केस में आप जो ये हेल्प फाइल्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी ऐसे मशीन पे जिस पे इंटरनेट एक्सेस है, और वहां से उसको कॉपी करके मे बी पेन ड्राइव में कॉपी करके लेके जाके दूसरे मशीन पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मैं अभी दिखाता हूं आपको, एक कमांड है सेव हेल्प। ये क्या करेगी, ये बेसिकली आप यहाँ पे मॉड्यूल का नाम दे दीजिए, कौन सा मॉड्यूल आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, बेसिकली मॉड्यूल की हेल्प फाइल्स डाउनलोड करनी है, और यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन पाथ देना पड़ेगा जहाँ पे आपको ये सेव करना है। तो मैंने अपने मशीन पे एक फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है सी ड्राइव में अपडेट के नाम से। तो अगर मैं यहाँ पे अभी F8 दबाऊं, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वो हेल्प फाइल्स डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, और ये सेव हो चुका है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो दो फाइल्स हैं, ठीक है, ये जो दो फाइल्स हैं ये बेसिकली आपकी फाइल्स हैं जो डाउनलोड हुई है। एक कैबिनेट फाइल है और एक HTML फाइल है। ठीक है, इन दो फाइल्स की मदद से आप इनको कॉपी करिए पूरे फोल्डर को और दूसरे मशीन पे ले जाइए, और सिर्फ आपको एक कमांड लिखना है, वो मैं अभी दिखाता हूं। मैं इन दो फाइल्स की मदद से ही स्टोरेज को अपडेट करने वाला हूं। ठीक है, मैं इंटरनेट वाला मेथड यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत सिंपल है और वो किसी भी मशीन से आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपके पास इंटरनेट नहीं है तब कैसे करेंगे वो आपको दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार हम दोबारा जूम आउट करते हैं और अब करते हैं अपडेट। तो अपडेट में सेम होगा, अपडेट हेल्प। ठीक है, और इसमें जो सोर्स पाथ होगा वो मैं दूंगा सी अपडेट। ठीक है, क्योंकि मेरी जो फाइल्स पड़ी हैं वो पड़ी हैं आपके सी ड्राइव में और अपडेट फोल्डर के अंदर। आप चाहें तो मॉड्यूल का नाम भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दिया और मैंने F8 प्रेस किया, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये अभी रन हो रहा है। ठीक है, सो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है डिपेंडिंग कि कितनी बड़ी फाइल है और उसमें कितना कितना इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल का नाम भी डाल देता हूँ ताकि ये सिर्फ उसी मॉड्यूल को टारगेट करे, मॉड्यूल स्टोरेज। ये हो गया, देखिए फट से हो गया, ठीक है, क्योंकि इसने सिर्फ एक मॉड्यूल को ही टारगेट किया। अदरवाइज वो बेसिकली क्या कर रहा था, वो सारे मॉड्यूल्स को अपडेट करने की कोशिश कर रहा था एक एक के बाद एक, लेकिन उसको फाइल्स शायद मिल नहीं रही थी, इसलिए वो अटका हुआ था। मैंने इसको मॉड्यूल का नाम दिया तो वो बिल्कुल इंस्टेंटली अपडेट हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप स्टोरेज मॉड्यूल में जाएं तो मैं अगर मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट मॉड्यूल स्टोरेज, ठीक है, तो उसको मैंने F8 प्रेस किया, ओके, रन हो रहा है यहाँ पे। अब अगर मुझे जानना है कि कितनी कमांड्स हैं इस मॉड्यूल में, तो मैं गेट कमांड और यहाँ पे मॉड्यूल स्टोरेज डाल सकता हूँ। तो मुझे सिर्फ स्टोरेज मॉड्यूल्स वाली कमांड्स ही दिखनी चाहिए यहाँ पे आउटपुट में। कम ऑन, रन हो जा। ओके, तो देखिए ये सारी कमांड्स हैं और एक्चुअली 2 बार चल गई होंगी शायद। तो ये सारी कमांड्स हैं जो स्टोरेज मॉड्यूल से आ रही हैं। तो इसमें आप किसी भी एक कमांडलेट को उठा लीजिए। मान लीजिए मैंने फंक्शन, जैसे मान लीजिए मैंने ये सेट स्टोरेज सेटिंग वाला यहाँ से उठा लिया और इस पे अगर मैं गेट हेल्प रन करूं, ठीक है, और फुल के साथ या फिर शो विंडो कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ क्लटर्ड ना रहे। तो ये हमारा जो है वो सेट स्टोरेज है। मैं ज़रा जूम कर दिखाता हूँ आपको, ये सेट स्टोरेज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो उसका सिनॉप्सिस है, उसका डिस्क्रिप्शन है, पैरामीटर्स हैं और देखें ज़रा एग्जांपल्स हैं क्या, एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट में कुछ नहीं है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया आपके लिए। तो सब कुछ आपको मिल रहा है और रिलेटेड लिंक्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट के लर्न आर्टिकल का भी लिंक यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे आप हेल्प को अपडेट कर सकते हैं, हेल्प फाइल्स को मॉड्यूल वाइज अपडेट कर सकते हैं, किसी भी मशीन पे जिस पे इंटरनेट नहीं है उस पर भी अपडेट कर सकते हैं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। और जो इसमें जो अब लास्ट पीस बचा है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, ठीक है। जो लास्ट पीस है वो है कस्टम हेल्प कंटेंट। बेसिकली जो कंटेंट हमको यहाँ दिख रहा है वो हम अपने फंक्शन में कैसे डाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। कस्टम हेल्प डॉट PS1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार CLS रन करते हैं ताकि क्लियर हो जाए कंसोल हमारा। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, बहुत ही सिंपल फंक्शन है। फंक्शन नाम दूंगा शो टेक्स्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सिर्फ राइट होस्ट करेगा दिस इज अ कस्टम फंक्शन, ठीक है। ये मेरा एक सिंपल फंक्शन है, कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ राइट होस्ट कर रहा है और इसको मैं कॉल करता हूँ, मतलब मेमोरी में स्टोर करता हूँ और फिर मैं इसको कर रहा हूँ कॉल शो टेक्स्ट। तो मेरा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम एक पैरामीटर दे देते हैं। पैरामीटर में क्या आएगा, डॉलर कलर, ठीक है, जिसका डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा रेड। और इसकी मदद से मैं फोरग्राउंड कलर को यहाँ सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट ऑल F8, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है रेड कलर में, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप अपना कस्टम कलर भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया येलो, तो ये आपको येलो कलर में देगा आउटपुट। बहुत ही सिंपल फंक्शन है लेकिन आपको दिखाने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। वर्ड रैप कर लेते हैं। अब मुझे क्या है, इसमें एक हेल्प इंफॉर्मेशन डालनी है, क्योंकि अभी मैं अगर इस पे गेट हेल्प रन करूं, गेट हेल्प शो टेक्स्ट,
तो कुछ आता है कि नहीं, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ डिफॉल्ट जो है शो टेक्स्ट सिंटैक्स क्या है ये आपको मिल गया है यहाँ पे। लेकिन मुझे यहाँ पे सिनॉप्सिस डालनी है, डिस्क्रिप्शन डालना है, कुछ पैरामीटर की लिस्ट डालनी है, मे बी एक एग्जाम्पल भी डालना है। तो उस केस में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक कमेंट ब्लॉक बनाऊंगा। ठीक है, तो कमेंट ब्लॉक ऐसे बनता है, एक एंगल ब्रैकेट, फिर हैश, फिर हैश, फिर एंगल ब्रैकेट। तो ये ओपनिंग टैग हो गया और ये हो गया क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर आपको मान लीजिए जो जो आइटम्स या जो जो प्रॉपर्टीज डालनी है, क्योंकि और प्रॉपर्टीज में आप डाल सकते हैं सिनॉप्सिस, डिस्क्रिप्शन, पैरामीटर, एग्जाम्पल, इनपुट आउटपुट, नोट्स, कुछ लिंक है अगर, ठीक है, तो ये आप डाल सकते हैं, और रिमार्क्स भी। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे सिनॉप्सिस, और देखिए जो VS कोड है वो मुझे इंटेलिजेंस में हेल्प भी कर रहा है। तो सिनॉप्सिस लिखने के बाद एक लाइन एंटर करिए, यहाँ पे दे दीजिए कि दिस इज कस्टम फंक्शन टू प्रिंट टेक्स्ट ऑन कंसोल। ठीक है, नेक्स्ट है मान लीजिए डिस्क्रिप्शन, अभी मैं सेम डाल देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मान लीजिए मैं देता हूं पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर में क्या आएगा, कंसोल दिस accepts one parameter for color and the value should be a string। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल। तो आइडियली ये भी वाइट में आना चाहिए, आई डोंट नो कि वाइट में क्यों नहीं आ रहा है। तो वाइट में अगर आता है तो आपको मालूम पड़ता है कि ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो आप इस कमेंट ब्लॉक के अंदर एंटर कर रहे हैं। एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं कि कैसे ये चलता है। तो मैं डालता हूं पहले सिर्फ शो टेक्स्ट, ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और मैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स भी डाल सकता हूं। अगर मैंने एक और एग्जाम्पल ब्लॉक यहाँ लिया और मैंने लिख दिया शो टेक्स्ट हाइफन कलर येलो। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल्स हो गई है मेरे पास, और ये अब चलना चाहिए। तो देखते हैं, इसको मैंने मेमोरी में स्टोर कर लिया। ठीक है, और एक बार देखते हैं फुल में क्या आता है। परफेक्ट। तो अभी भी ये एक्चुअली मुझे नहीं दिखा रहा है कंप्लीटली। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाता हूँ कंसोल पे और मैं यहां से इनको हटा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ फंक्शन है मेरे यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार इस फाइल को कॉल करता हूँ जो कि है कस्टम हेल्प डॉट PS1। अब क्या है कि शो टेक्स्ट यहाँ पे चलना चाहिए। ठीक है, और इसको थोड़ा मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। क्लियर करते हैं, गेट हेल्प, आइडियली ये यहाँ पे दिखना चाहिए। मैं अगर यहाँ टाइप करूँ गेट हेल्प शो टेक्स्ट एग्जाम्पल्स, तो ये काम नहीं कर रहा है समहाउ। अदरवाइज ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार अपना शेल ओपन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और हम नेविगेट करते हैं हमारे फोल्डर पे जो कि है ये डायरेक्टरी। ठीक है,
ओके, मुझे एक्चुअली कोटेशन में डालना पड़ेगा और मैं करता हूं यहाँ पे इसको मेमोरी में स्टोर। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टोर हो गया। सेव करते हैं पर दोबारा स्टोर करते हैं। गेट हेल्प शो टेक्स्ट। शो टेक्स्ट मेरा काम कर रहा है। ठीक है, गेट हेल्प शो टेक्स्ट डिफॉल्ट वाला काम कर रहा है और यहाँ पे फुल में आउटपुट नहीं आ रहा है ड्यू टू सम रीजन। एंड देखते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है। आइडियली बिल्कुल चलना चाहिए। तो गेट हेल्प तो टेक्स्ट फुल। एक बार इसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो इनबिल्ट ये स्निपेट दिया हुआ है मैं इसका यूज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है, मैंने इसको एज इट इज मैं रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, राइट, सब कुछ दिख रहा है। सो अगर मैं अंडू करूं तो मेरे हिसाब से ये जो पैरामीटर मैंने ब्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको करता हूं रन। परफेक्ट, तो अभी चल गया। अब देखिए, तो बेसिकली वो पैरामीटर जो ब्लॉक था वो प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि इसमें पैरामीटर के साथ अगर आपको पैरामीटर लिखना है तो आई थिंक आपको पैरामीटर का नाम डालना पड़ेगा, जैसे ओके राइट। सो इसके बाद आप अगर लिखेंगे तो आपको ये चल जाएगा। दिस एक्सेप्ट्स अ कलर पैरामीटर विथ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं और सेव करते हैं। स्टोर कर दिया मैंने मेमोरी में। ठीक है, अब करते हैं क्लियर कंसोल को। टाइप करते हैं गेट हेल्प एग्जाम्पल्स। तो आपको एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 दोनों दिख गई। ठीक है, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। और हम टाइप करते हैं फुल, एंटर। तो ये जो टेक्स्ट है दिस इज कस्टम फंक्शन सिनॉप्सिस सिनॉप और डिस्क्रिप्शन तो सेम हमने रखी थी। सिंटेक्स उसने अपने आप उठा लिया। पैरामीटर में ये है कलर, ये एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमने कुछ डिफाइन नहीं किया कि किस टाइप का होने वाला है, तो उसने बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट उठा लिया क्योंकि ये डिफॉल्ट होता है। आपको पता है कि सब कुछ पावरशेल में ऑब्जेक्ट ही होता है। और इनपुट खाली है, आउटपुट खाली है। फिर इसने एग्जाम्पल्स आपको दिखा दिए, पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल, और लिंक्स भी कुछ नहीं है। तो ऐसे आप अपना कस्टम फंक्शन जब बनाते हैं तो उसमें आप हेल्प इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं ताकि जो नेक्स्ट पर्सन आपके स्क्रिप्ट को यूज करने वाला हो या फिर आप अगर इसको शेयर करने वाले हैं किसी के साथ तो वो इसको यूज कर सके प्रॉपरली और जान सके स्क्रिप्ट के बारे में कि ये स्क्रिप्ट एक्चुअली में क्या कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा और मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने कम्युनिटी में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप भूल गए हैं तो प्लीज जाने से पहले जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबाइएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे पावरशेल के कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।